चलो, तो समांतर श्रेणी का हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, बोलो बोलो। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट रुको, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 हो, मतलब इसका प्रथम पद दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किसी से सूचित करते हैं, ए से, बराबर 13 दिया है और सार्वंतर दिया है, क्या दिया है, सार्वंतर, यानी इसको हम लोग सूचित करते हैं डी से। सार्वंतर कितना दिया है, -4। अब कह रहा है प्रथम कितने पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 10 पदों का योग। अब कहने का मतलब प्रथम 10 पदों का योग दिया, यानी यहाँ पे हम लोग n का जो वैल्यू रखने वाले हैं वो कितना रखने वाले हैं, 10, यानी पद कितना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी s 10 हम लोग ज्ञात करेंगे। s का मतलब योग सम ऑफ 10 मतलब 10 पद, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग याद करेंगे क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर एस एन के जगह पर कितना है, 10, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र होता है जब a और d और n मालूम रहे तब। अन्यथा अगर दूसरा सूत्र भी हम इसका बता देते हैं आपको, क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l। यह कब होता है, जब a प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे और n मालूम रहे तब, जब d मालूम न रहे तब। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। यह सूत्र उस जगह पे प्रयोग किया जाता है जिस जगह पे अंतिम पद दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए n का जो वैल्यू है कितना है, 10 है, तो 10/2 इंटू 2 गुने a यानी प्रथम पद कितना है, 13 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 घटाओ 1 गुने d का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4, तो -4 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, इंटू 13 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, प्लस 10 में से 1 को घटाइए तो 9 हो जाएगा और गुने -4 हो जाएगा। 5 गुने 26 है प्लस में, और 9 से 4 में गुना करिए तो माइनस में 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुने 36 में से 26 को घटाइएगा तो माइनस में 10 आ जाएगा, यानी -50। चलिए, तो यह जो संख्या है, चूँकि यह समांतर श्रेणी माइनस के तरफ नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ d का मान कितना है, -4 है, तो हमेशा वो नीचे की तरफ यानी घटता चला जाएगा और उसका योग कितना आएगा, -50। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तब तक हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा समांतर श्रेणी दिया है, चौदह 9 4 -1, 9 4 -1 और -6 डॉट। बारहवां पद क्या है, का 12वां पद। ये उतार लीजिए फटाफट। यहाँ पर महारथी आदमी सब जो है, विक्रम जो है गायब रहता है, विक्रम गायब था, मनीष गायब था, नीलम, रीना, शीला, कामनी, ये सब के सब गायब था। बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसे ही गायब रहिए। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आप लोग जब तक नोट कर रहे थे तब हम क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 है। इसका जो है 12वां पद क्या होगा,
100 ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रथम पद दिया हुआ है 2 3 4 5, 5 पद इसका दे दिया हुआ है। तो हम लोग इससे कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले प्रथम पद जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। और हम लोग सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर। आप लोग को ज्ञात करने का तरीका हम सिखाए हुए। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो क्या निकलता है, सार्व अंतर। तो 9 में से हम 14 को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 9, और प्रथम का पद क्या है, 14। तो 9 में से हम 14 को घटाते हैं, क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाए और बड़े का चिन्ह लिखे, तो बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस, और 14 में से 9 घटा तो 5, यानी सार्व अंतर इसका कितना है, -5 है। कितना है। अब कैवा पद ज्ञात करना है, 12वां पद। तो n बराबर यहाँ पे कितना है, 12। ठीक है। अब हमको 12वां पद ज्ञात करना है, यानी ए n के जगह पे a 12 हम लिखेंगे। a n बराबर यानी a 12 बराबर हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a 12 बराबर। सूत्र क्या होता है इसका, a + n - 1 × d। यह आपको a n ज्ञात करने के, यानी जितना नंबर का पद ज्ञात करना है उतना नंबर का पद ज्ञात करने के लिए यही सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, a का वैल्यू कितना है, 14, यानी प्रथम पद क्या है, 14 प्लस n का वैल्यू कितना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो 12 घटाओ, यहाँ पे 1 है तो 1, और गुने d का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 यहाँ पे आ गया, और 12 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 11, और गुने -5 है तो -5, यानी 14 आ जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा चूँकि गुना है, और 5 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है जो यहाँ पे था। चलिए बड़े का चिन्ह लिख देते हैं पहले, और बड़े में से छोटे को हम घटा देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, डिफरेंट है। चिन्ह डिफरेंट रहेगा तो फिर ऐसा करेंगे। 55 में से 14 घटाइए, क्या होगा, 5 में से 4 घटाए 1, और 5 में से 1 घटा तो 4, यानी -41 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट नोट कीजिए, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन अगला लिखते हैं। क्या है, समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12, 0 - 4 - 8 - 12 डैश डैश का सार्व अंतर क्या होगा। ये तो सबसे आसान है, का सार्व अंतर ज्ञात करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। इस सवाल में हम लोग सार्व अंतर ज्ञात किए यहाँ पे, उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करना है। खाली सब मेहनत से पढ़े नहीं, बाकी हम अपना तो मेहनत करिए देते हैं। क्या अमीर आदमी सब न है, पढ़ने का ज़रूरत कमी गरीब आदमी को होता है। अमीर आदमी काहे पढ़ेगा, तो पहले से अमीर है, उसको अमीर बन के क्या करना है, उसी से अपना जीवन यापन करेगा। जो गरीब है वो खाली पढ़े। नहीं हुआ नोट, हो गया है, चलो मिटाते हैं। चलो दूसरा नंबर सवाल हो गया। चलो तीसरा नंबर सवाल देखो, इसको कौन कौन बना के दिखा सकता है, अपना मन से जल्दी जल्दी बना के दिखा दो सब लोग। बहुत हल्का है, थोड़ा देर पहले जैसे दूसरा बना वैसा ही इसमें जो है सार्व अंतर इसमें भी ज्ञात करना पड़ा है, इसमें भी सार्व अंतर ज्ञात करना है। ये तो सबसे आसान है, जल्दी से दिखाओ सार्व अंतर ज्ञात करके कितना आ रहा है। देख करके लोग बता देगा कि सार्व अंतर कितना है। देखो -4 होगा। देखो सार्व अंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर यानी d बराबर T2 माइनस T1, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 क्या है, -4 है, और -0 कर देंगे हम लोग, यानी 0 को घटाए या फिर जोड़े बात बराबर है, उतना ही रह जाएगा, यानी -4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए फटाफट, थोड़ा देर के बाद आप लोग नोट कीजिएगा। 2-3 को बना लेते हैं। 4 में क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से इधर देखना, ना तो फिर छूट जाएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा
समस्या वाला, लेकिन समस्या नहीं है, ढंग से समझोगे तो समस्या वाला नहीं है, पूछता है ऐसा क्वेश्चन बराबर। इसलिए ध्यान से देखो क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, 0 से 50 इसके बीच में जितना भी विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। देखो तो 0 के बाद सबसे पहला विषम संख्या कौन है बताइए? 1 है। विषम संख्या क्या किसको कहते हैं? विषम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग न लगे, यानी 2 से वो न कटे पूरा पूरा। तो 1 है पहला विषम संख्या। दूसरा विषम संख्या कितना है? 3। तीसरा 5। इस प्रकार से चलता जाएगा। अब 50 से तंका पीछे कौन सा विषम संख्या है? क्योंकि 0 और 50 के बीच में कह रहा है, तो 50 से पीछे कौन सा विषम संख्या है? 49 है। 48 में तो 2 से भाग लग जाएगा। हम बताए थे क्या सम संख्या और विषम संख्या के पहचान, कि जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, ये सब के सब विषम संख्या हो जाएगा। जिसके भी अंत में ये सब संख्या रहेगा, ठीक है। और जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्या रहेगा, यह सम संख्या यानी इवन हो जाएगा, यह ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड, यानी यह विषम और यह सम। यह सम संख्या के पहचान है और यह विषम संख्या के पहचान है। तो यहाँ पे विषम क्या होगा? खाली विषम पूछा जा रहा है। देखो तो विषम संख्या का योग, पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। इस प्रकार से अंतिम विषम संख्या जो है वह कितना है? 49 है। तो इस विषम संख्या इसके बीच में जितना भी है 0 और 50 के बीच में इतना ही है ना। इस सभी का योग कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यह एक समांतर श्रेणी में हो रहा है, क्योंकि इस सब के बीच का जो है अंतर क्या है? 2-2 है। विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? 2-2, यानी सार्वंतर समान है कि नहीं। तो पहला पद जो क्या है? ए है ना। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 1 है ना पहला। और n बराबर क्या है? n बराबर हमको मालूम करना होगा। आप n बराबर सूत्र के हिसाब से मालूम कीजिए, चाहे ऐसे भी मालूम करिए, दोनों में से किसी तरीका से। क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 49 है ना। और n बराबर पहले हमको मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग d बराबर लिख लेते हैं, सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर d बराबर T2 माइनस T1, यानी 3 घटाव 1 बराबर कितना हुआ? 2। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, लगातार सम संख्या और विषम संख्या का जो अंतर होगा वो 2 हमेशा आएगा। कितना आएगा? लगातार सम संख्या चाहे विषम संख्या का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो यह सार्वंतर इसका कितना आ गया? 2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंतिम पद हमको कितना मालूम है? 49, यानी a n बराबर 49 मालूम है ना। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। a n का सूत्र क्या है? अभी बताए हैं अंतिम पद का सूत्र ज्ञात करने का, a + n - 1 × d है ना। तो a + n - 1 × d, यह सूत्र हम इसके लिए यहाँ पे लगा दिए। बराबर 49 है तो 49। चूँकि हमको यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके n का वैल्यू पता कर रहे हैं। देखिए a का मान कितना है? 1 है, 1 रख दिए, प्लस n का मान पता नहीं है तो छोड़ दिए, और d का मान अभी मालूम है हमको, अभी ज्ञात किए। कितना आया है? 2 बराबर 49 है। यह 1 प्लस में है, बराबर के उस साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, होगा ना। तो n - 1 गुने 2 बराबर 49 घटाव 1 होगा। यह 1 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। अब देखिए n - 1 है, यहाँ पे 2 गुना में है या कि पूरा के गुना में है ना। तो हम इस 2 का गुना में है, इसको हम बराबर के उस साइड भेज लेंगे, ठीक है। तो यह गुना से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n - 1 बराबर, पहले इसको घटा लेते हैं, 49 में से 1 घटेगा तो 48 होगा, और यह 2 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, है ना। भाग में कटेगा 24 बार में। कितने बार में कटेगा? यानी n - 1 बराबर 24 होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 24 जोड़ 1, यह घटाव में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। 24 और 1 25, यानी 0 से लेके 50 के बीच में कितने विषम संख्या है? 25। आप जोड़ के अब ऐसे भी देख लीजिए, 50 को पूरा संख्या है ना, तो 25 को सम संख्या होगा, 25 को विषम संख्या होगा, तब ना जाकर के दोनों मिला करके 50 को होगा, है कि नहीं है। 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा कि नहीं होगा 50 तक ले।
तब ना जा करके। अब देखिए जितना सम संख्या है उतना ही विषम संख्या है, कहीं पर भी जोड़ लीजिएगा देख लीजिएगा, क्योंकि सम संख्या एक कम है और विषम संख्या एक ज़्यादा है, बस उतना ही का अंतर रहता है। तो n का मान हमको मालूम चल गया था 25। आप जोड़ के देख लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ऐसे पूरा देखिएगा ना लिख करके, पूरा को गिनिएगा तो 25 को होगा। कितना होगा? 25 को। ठीक है, तो यह n का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना था? 0 से 50 के बीच में जितना विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Sn, है ना। यानी Sn बराबर क्या होगा? n/2 इंटू, यहाँ पे आप दोनों सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो सूत्र थोड़ा देर पहले लिखे थे, एक अंतिम पद मालूम रहे तब, और एक n और d और प्रथम पद मालूम रहे तब। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, n भी मालूम है ना, d भी मालूम है, प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है। तो आप दोनों में से कोई भी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। हम दोनों का यहाँ पे प्रयोग करके आपको दिखा देते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिए। n/2 हुआ इंटू a प्लस l, यह अंतिम पद वाला के लिए है ना, यह आसान हो जाएगा इसके लिए। तो n कितना आया है? 25 है, तो 25/2 गुने a का वैल्यू कितना है? 1 है, और l का वैल्यू कितना है? 49 है ना, अंतिम पद 49 है। यानी 25/2 गुने 49 और 1 50, काटिए 25 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं? यानी क्या आ रहा है? 25 गुने 25 से 25 में गुना कीजिए तो 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर है ना, है ये 625 आ गया। दूसरे विधि के हिसाब से आप देख लीजिए, Sn बराबर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ज्ञात किए जो सूत्र था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना है। n का वैल्यू कितना आया है? 25 आया, तो 25 ही लिखेंगे बट्टे 2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो हम लोग 1 रख लेते हैं, प्लस n का वैल्यू तो फिर 25 रहेगा, क्या रहेगा? घटाओ 1 है तो 1, और गुने d का वैल्यू कितना आया है? 2, तो 2 डालेंगे, 25/2, 2 से 1 में गुना करिएगा तो क्या होगा? प्लस है तो प्लस, 25 में से 1 घटाइए तो गुणे 2 है, यानी 25/2 इंटू 2 है ये, प्लस 24 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? हो गया। अब यहाँ पे देखिए 25/2 गुने 48 और 2 काटिएगा तो 2 बार 25 बार में कटेगा, यानी 25 गुने 25 आ गया, 25 गुने 25 आ गया, यानी क्या आएगा? 600, यही इसका आंसर होगा। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी विषम संख्याएं हैं उस सबको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 625 आएगा, और उसमें कितना विषम संख्या है? तो 25 को है। अभी ज्ञात किए हम लोग n का जो वैल्यू है वो 25, तो उसमें जितना विषम संख्या है वह उसका पद कहला जाएगा। कितना है विषम संख्या? तो 25 है, और इसके बीच में जो सार्वंतर है वो कितना आ रहा है? इधर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? कभी भी विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का अंतर 2 ही होता है। कितना होता है? 2। लगातार सम संख्या के भी अंतर 2 होगा, समझ गए। और लगातार विषम संख्या जो है वह समांतर श्रेणी में होगा, लगातार सम संख्या होगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो ये आप नोट कीजिए फटाफट। किरे बहुत मोबाइल बजता है तो ससुरा रहा है, लेकिन बंद करके क्या नहीं आता है? तू फोन किया उसके बाद हम फोने अथी करती है, कोई को फोने नहीं आएगा हमारे पास। जल्दी जल्दी करो, क्या हुआ? ये दूसरा तरीका है, ठीक है। कौन कौन है? ये सेकेंड मेथड है, और यहाँ से ये पहला मेथड है। आप इसका प्रयोग कब करेंगे? जब अंतिम पद और प्रथम पद और कितने पद है वो दिया रहेगा, तब इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसका प्रयोग कब करेंगे? जब n पता हो और प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो तब, ठीक है। अंतिम पद पता ना हो तो ये वाला करेंगे, और अंतिम पद पता हो तो इस वाला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दोनों पता था इसलिए दोनों का प्रयोग कर लिए, ठीक है।
जल्दी जल्दी नोट करो, यहाँ पे समय नहीं है। क्या रे, कहाँ था इतना दिन से? हाँ, इतना दिन के बाद चेहरा दिखाया है, ईद का चांद हो गया है। हमारे गांव में एगो आदमी है, वो कहते हैं डुमरी के फूल हो गया है। थोड़ा ठंडा लगता है सवेरे सवेरे रे, खूब ठंडा से भेंट करेंगे जब रिजल्ट आएगा तो। अब समझ गए, बिहान टेस्ट लेंगे ना, मालूम है ना, कल तुम्हारा टेस्ट होगा, उसके बाद समझ में आएगा जो छुट्टी मारने का परिणाम क्या होता है।